जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। व्यापक रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्रौढ़ से प्रौढ़ शिक्षा भी इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में प्रौढ़ शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। प्रथम, प्रौढ़ साक्षरता अर्थात उन प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा। भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएं कैसे बनी रहती। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना, साथ ही जीवन क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। एक तथ्य यह है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है।
इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा की संज्ञा से अभिहित किया। जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा, प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से भी सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे अच्छा रास्ता होगा और हमें सफलता मिलेगी। महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे। इसी समय से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज शिक्षा के नाम से पुकारा गया। 1949 में मैसूर में संपन्न ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा के यूनेस्को सेमिनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा था, समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा। यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके। यह उसको बताएगी कि वह अपने आप का वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे। इसका अभिप्राय उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा गृहस्थ जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करे। प्रोफेसर कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समैक्य की उन्नति करना है। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है।
आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में ही लिखा है, जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है।